आपने एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया में मोडॉक को देखा, आपको उसको देखकर हंसी आई, केसी लैंग ने उसकी पिटाई करी और लास्ट में वो चल बसा। पर कॉमिक्स का मोडॉक ऐसा नहीं है। कॉमिक्स में मोडॉक एक बहुत ही जबरदस्त सुपर विलन है जिसको बनाया था स्टैन ली और जैक किर्बी ने। ये कैरेक्टर टॉप 100 कॉमिक बुक विलन्स में 100 रैंक करता है, स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स इन द मार्वल यूनिवर्स में 18th रैंक करता है और टॉप मार्वल विलन्स की लिस्ट में ये 25th रैंक करता है। और इस कैरेक्टर को मार्वल स्टूडियोज ने बस हंसी मजाक के लिए वेस्ट कर दिया। और ऐसा नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज ने ऐसा पहली बार किया है, इससे पहले रेड स्कल के साथ भी यही हुआ। हल्क भी इन्फिनिटी सागा के एंड में वो नहीं रहा जिसके ऑसम सीन ने पहली एवेंजर्स मूवी को सुपर ऑसम बना दिया था। और क्लिंट बार्टन के हॉकाई के पहले सोलो प्रोजेक्ट को यूज किया गया केट बिशप की हॉकाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और मोडॉक जिसे मार्वल स्टूडियोज कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से दिखाने की प्लानिंग कर रहा था, उसे क्वांटममेनिया में हंसी मजाक में निकाल दिया गया। पर मैं आप सुपर हीरो फैंस को बताना चाहता हूं कि ये कैरेक्टर कितना ऑसम है। एक ऐसा सुपर विलन जिसको बनाया गया था कंप्यूटिंग के लिए, लेकिन वो मशहूर हुआ किलिंग के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं मोडॉक के बारे में, जहां हम उसकी ओरिजिन, उसके पावर्स और उससे जुड़े कुछ फन फैक्ट्स जानेंगे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज स्टार्टन यानी कि मोडॉक हमें सबसे पहले दिखा 1967 की टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू 94 में, जहां कैप्टन अमेरिका एजेंट 13 यानी कि शैरन कार्टर को रेस्क्यू करने के लिए जब एम की लैब में जाते हैं तो उनका सामना होता है मोडॉक से। अब मोडॉक जिसे एम नहीं बनाया था वो एम का लीडर बन जाता है और ये बात उसके साइंटिस्ट को जमती नहीं, जिसकी वजह से वो उसके खिलाफ हो जाते हैं और यहीं कैप्टन अमेरिका को मौका मिलता है मोडॉक को हराने का। हालांकि जॉर्ज स्टार्टन मोडॉक कैसे बना यह हमें पता चला मोडॉक्स 11 कॉमिक बुक में। जॉर्ज स्टार्टन एक स्किल टेक्नीशियन था जो कि रेडिकल साइंटिफिक ग्रुप एडवांस आइडिया मैकेनिक्स यानी कि एम ज्वाइन करता है और काम करता है कॉस्मिक क्यूब को बनाने के लिए, एक ऐसा डिवाइस जिसमें इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज हैं। एम हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी दिख चुका है, जिसको एमसीयू में शुरू किया था ऑल्ड्रिच किलियन ने, और कॉमिक्स के कॉस्मिक क्यूब का कंसेप्ट लिया गया था टेसरेक्ट के लिए। हालांकि जहां मूवीज में टेसरेक्ट इन्फिनिटी स्टोन का केस था, वहीं कॉमिक्स में कॉस्मिक क्यूब को बनाया था एम ने, जिसको स्टडी करने के लिए एम के साइंटिस्ट सुप्रीम ने प्रोजेक्ट मोडॉक शुरू किया, मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर कंप्यूटिंग। इस प्रोजेक्ट की मदद से वो कॉस्मिक क्यूब को एनालाइज और यूज करना चाहते थे ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, और इसीलिए उन्होंने जॉर्ज को म्यूटेजेनिकली अल्टर किया सुपर इंटेलिजेंट बीइंग मोडॉक में। लेकिन उसकी बॉडी उसके बड़े से सर को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसकी बॉडी को प्लेस किया गया एक हवर चेयर पर, जिसे कहा गया डूम्सडे चेयर। अब एम के साइंटिस्ट को एक बात बिल्कुल नहीं पता थी कि मोडॉक की सुपर इंटेलिजेंट एबिलिटीज उसके एम्बिशन को भी बढ़ा रही थी, और इसीलिए मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर कंप्यूटिंग बना मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर किलिंग, जहां उसने एम को ओवरथ्रो किया और बना उसका लीडर। अब बेशक एमसीयू में मोडॉक हमें क्वांटममेनिया में दिख रहा है, लेकिन कॉमिक्स में मोडॉक का सामना एंटमैन से कभी नहीं हुआ, बल्कि उसका सामना हमेशा टॉप टियर कैरेक्टर्स जैसे कैप्टन अमेरिका, नेमोर और हल्क से हुआ है। कैप्टन अमेरिका के साथ हुए एक एनकाउंटर के बारे में हम बात कर चुके हैं, पर जहां उस एनकाउंटर में सबको लगा कि मोडॉक मर चुका है, वहीं कैप्टन अमेरिका इशू 170 में पता चला कि उसने मेंटल फोर्स फील्ड बनाकर खुद को बचा लिया था, जिसके बाद वो कैप्टन अमेरिका को मैनिपुलेट करता है एक खतरनाक एटॉमिक इक्वेशन चुराने के लिए, पर वो कामयाब नहीं होता। अपने फेलियर से अनइम्प्रेस होकर वो एक साइबॉर्ग बनाता है और उसे टेस्ट करने के लिए भेजता है एक बैंक को लूटने के लिए। वो साइबॉर्ग बैंक लूट कर आ जाता है, जिसके बाद मोडॉक उन पैसों को फेंक देता है और साइबॉर्ग को भेजता है कैप्टन अमेरिका के पीछे। वो साइबॉर्ग भी फेल हो जाता है। उसके बाद मोडॉक बकी के एंड्रॉइड डुप्लीकेट को भेजता है कैप्टन अमेरिका के पीछे। इस एंड्रॉइड में मोडॉक बकी की मेमोरीज को इम्प्लांट करता है और वो इम्प्लांट इतना जबरदस्त होता है कि उस एंड्रॉइड में बकी की लॉयल्टी भी होती है और वो कैप्टन अमेरिका को नहीं मार पाता, इसीलिए मोडॉक बुलडोजर ही भेज देता है। सबमरीनर इशू 47 में मोडॉक नेमोर से लड़ता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद मोडॉक का सामना होता है डॉक्टर डूम से। वहीं नेमोर खुद को आजाद करवाता है और डॉक्टर डूम के साथ मिलकर मोडॉक को हराता है। इनक्रेडिबल हल्क इशू 167 में मोडॉक हल्क को हराने के लिए एक बड़ी रोबोटिक बॉडी बनाता है और गामा रेडिएशन को यूज करने की कोशिश करता है हल्क से भी पावरफुल क्रिएचर बनाने के लिए। इसके लिए वो बेटी टेलबॉट नाम की सब्जेक्ट को अप्रोच करता है और अपनी मेंटल पावर से उसके अंदर हिट डालता है हल्क के खिलाफ। हालांकि हल्क के सामने आने पर उसकी रोबोटिक बॉडी किसी काम की साबित नहीं होती और उसको वहां से भागना पड़ता है। हालांकि एक बार मर के और सुपर विलेंस की टीम फॉर्म करने के बाद वर्ल्ड वॉर हल्क्स के इवेंट के दौरान एमेडस जो जब कैथेक्सिस रे की वजह से बड़ा सर करवा लेता है, तब उसका सामना होता है मोडॉक से, जहां एक अच्छी खासी लड़ाई के बाद एमेडस मोडॉक को वापस जॉर्ज स्टार्टन में बदल देता है और इस इवेंट के बाद जॉर्ज थेरेपी में जाता है और उसके बाद वो कभी वापस मोडॉक नहीं बनता। अब बात करते हैं मोडॉक की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। जॉर्ज स्टार्टन जब मोडॉक बना तो उसे हाइपर इंटेलिजेंस के साथ साथ एनहांस इंट्यूशन, पैटर्न सॉल्विंग और लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग की एबिलिटीज मिली। इस वजह से वो कई सारी चीजों के होने की प्रोबेबिलिटी
पहले ही पता लगा लेता है। उसका हेडबैंड उसे हेल्प करता है उसकी मेंटल पावर्स को फोकस करने में खतरनाक एनर्जी बीम्स के थ्रू। उसके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, टेलीपैथी है जहां वो मेंटली किसी इंडिविजुअल या बड़े ग्रुप को कंट्रोल कर सकता है। वो अपने आसपास फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकता है माइनर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से खुद को बचाने के लिए। और उसकी एक्सोस्केलेटन डूम्सडे चेयर में डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, मिसाइल्स और लेजर्स हैं। मोडॉक के वापस जॉर्ज टार्टन बनने के बाद मोडॉक सुपीरियर सामने आया, जो कि बना था जॉर्ज के क्लोन ब्रेन से, जिसके पास मोडॉक की पावर्स तो थी पर उसकी वीकनेस नहीं थी। अब मैं आपको कुछ फन फैक्ट्स बताना चाहूंगा मोडॉक के। मोडॉक हेड गेम स्टोरी लाइन में मोडॉक सुपीरियर को अपने ह्यूमन ब्रेन की फैमिली लाइफ के हेलुसिनेशंस आने लगे। तब मोडॉक सुपीरियर खुद को फिक्स करने निकला, जहां वो मिला जॉर्ज टार्टन के पिता और एम के असली फाउंडर एलन टार्टन से। एलन ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को मजबूर किया एम का एम्प्लॉय बनने के लिए, और जिस फैमिली या कहे वाइफ का हेलुसिनेशन उसे आ रहा था वो उसके पिता का बनाया हुआ प्रोग्राम था JOD1I यानी जोडी, ताकि जॉर्ज दुनिया से अलग रहे। ये सब पता लगने के बाद मोडॉक सुपीरियर ने जॉर्ज के पिता की कॉन्शियसनेस को अपने फोन में कैद कर लिया और अपने अडेप्टॉइड्स को यूज किया एक प्रॉपर वेपनाइज्ड फैमिली बनाने के लिए। मोडॉक और उसके एम के मेंबर्स ने हाइड्रा पर अटैक किया और क्वीन ऑफ द अनडेड और डेडपुल की वाइफ शिक्ला को कैप्चर किया, जिसके बाद डेडपुल शिक्ला को बचाता है और मोडॉक सुपीरियर की चेयर लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से मोडॉक को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स वॉल्यूम 3 में मोडॉक सुपीरियर अपने आप को लंबे बालों वाले आदमी में बदलकर वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स ज्वाइन करता है और सब पर लाइन मारने के बाद खुद को कहता है ब्रोडॉक। स्पाइडर ग्वेन स्टोरी लाइन में कैप्टन अमेरिका लड़ते हैं मोडाक से, मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन एज अमेरिकाज किंग। इस कॉमिक के ऑथर ने इस कैरेक्टर को डिजाइन किया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। द इनक्रेडिबल हल्क इशू 290 में डॉक्टर ब्रूस बैनर की असिस्टेंट डॉक्टर केट बनती है मिस मोडॉक, जिसे बनाया गया था मोडॉक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर वो ऐसा नहीं करती और अपने आप को मोडॉक जैसा बताती है। मोडॉक उस पर लव सेंस करता है, लेकिन मिस मोडॉक उसकी लाइफ को वैल्यू ना करने वाली बात से सहमत नहीं होती। मोडॉक इस बात की रिस्पेक्ट करता है और उसे वापस डॉक्टर केट बना देता है। तो सही मायने में कहा जाए तो इतने सारे सालों की लेगेसी को तुरंत मिटाने से अच्छा है माइनर चेंजेस लाकर कैरेक्टर को आगे के लिए बचा के रखना। खुद क्वांटमेनिया के डायरेक्टर पेटन रीड ने हमें बताया कि उनके हिसाब से मोडॉक बहुत खतरनाक कैरेक्टर है और वो खुद भी बचपन से उससे डरते थे, पर फिर भी सिर्फ 2 पल की हंसी के लिए ऑलमोस्ट 60 साल की लेगेसी भुलवा देना कहां तक जायज है। क्वांटमेनिया एक अच्छी एंटमैन मूवी है। ये मूवी एंटमैन फ्रेंचाइजी के लिए वो है जो रैग्नारॉक थॉर फ्रेंचाइजी के लिए थी, पर जहां इस मूवी ने मल्टीवर्स के थ्रेड को और अच्छे से सेटअप किया, वहीं मोडॉक इस प्रोसेस में वेस्ट हो गया। पर कोई नहीं, मोडॉक मूवी में नहीं पर इस वीडियो के थ्रू आप फैंस के मन में जरूर रहेगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो मोडॉक के ऊपर। मार्वल स्टूडियोज ने बहुत अच्छी बैक स्टोरी सेट करी डैन क्रॉस को लेकर, और हम समझ सकते हैं कि कई सारे कैरेक्टर्स का लाइव एक्शन पोर्ट्रेयल आसान नहीं होता। यहाँ एक्टर्स की हायरिंग और उनकी एजिंग को भी ध्यान में रखा जाता है, पर कॉमिक बुक रीडर्स जब कैरेक्टर्स की लेगेसी को वेस्ट होता हुआ देखते हैं तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता है। ऐसा सेम अभी शी हल्क में मिस्टर इमॉर्टल के साथ भी हुआ। एक कैरेक्टर जिसका आर्क कॉमिक बुक में ऑलरेडी इतना कूल है, उसे एक मूवी या एक प्रोजेक्ट में वेस्ट कर देना कहाँ की समझदारी है। हालांकि मार्वल के पास अभी चांस है सीक्रेट वॉर में सब कुछ रीसेट करके वापस लाने का, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों डीसी अपना स्लेट अनाउंस कर चुका है, तो अगर आप डीसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।